अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये जो आज का वीडियो है बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आपने जो भी ख्वाब देखे होंगे, जो भी आपकी ज़िंदगी में गोल्स हैं, वो इंशाल्लाह एक एक करके सारे आप हासिल कर पाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करो। टॉपिक हमारा हाउ टू बिकम अ टॉपर, हाउ टू इनलिस्ट आवरसेल्व्स इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स। आज का यही टॉपिक है कि टॉपर कैसे बने। लेकिन ये सब की बस की बात नहीं है। आप सब मेहनत करते हो, आप सब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, लेकिन सबों को 100% रिजल्ट नहीं मिलता। आपने अपना 100% दिया, लेकिन वहां से आपको 60%, 70%, 50% हासिल होता है। अब क्वेश्चन उठता है, फॉल्ट कहां पर है? क्या आपने मेहनत कम की? नहीं। आप वहां से भी कहते हो कि हमने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन हासिल हमें वो नहीं हुआ जो हमें होना चाहिए था। तो फॉल्ट किसका है? आप कुछ गलतियां कर रहे हो ड्यूरिंग योर स्टडी। आप कुछ गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से आपका जो आउटकम है, आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो उस मयार का नहीं होता जिस लेवल का आपने सोचा होता है। इसमें कुछ गलतियां आप करते हो, फिर आप उन गलतियों को सुधारते नहीं हो। तो पहली गलती, आप डरते हो, आप डर जाते हो। आपने कोई ऐसा टॉपिक देखा, आपको वो पढ़ना था, लेकिन आप स्किप करते हो। आपको ये ज़हन में ख्याल आता है, अगर इसमें मैं टाइम दूंगा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आएगा। अगर कुछ समझ आता है, लेकिन इसका आउटकम मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर ये जो क्वेश्चंस है वो मुश्किल आते हैं, या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको लगते हैं कि वो मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता है। या कोई लंबा टॉपिक है, आप स्किप कर जाते हो। आप सोचते हो कि नहीं, मैं ये जो आसान टॉपिक्स है, इनको मैं करूं। इसको आप लास्ट पर छोड़ जाते हो, और लास्ट पर ये छूटता ही है आपसे, और आप फिर इसको सरसरी नजर डालते हो। उसके बाद वहां पर जब आपको डिलीवर करना होता है, आप वहां पर डिलीवर नहीं करते हो। तो पहला पॉइंट है, जो आप गलती करते हो, वो आप टॉपिक से डरते हो। आपको डरना नहीं है। देखिए, जब आप स्टार्ट करोगे, पहले आपको लगेगा ये मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। अपने दिल से फियर को दूर करो। आप सोचो कि मैं कुछ करूंगा, मेरे अंदर वो लेवल है, I will do this. I will cross this limit. I will be among the toppers. अब ये फिर दूर कैसे होगा? बातें तो सब करते हैं, अबे आपके अंदर ये खौफ है, दूर करो, लेकिन कोई आपको बताता नहीं कि किस तरह से ये फियर दूर हो जाएगा। उसके लिए आपको पहला पॉइंट, पहली सीढ़ी, वो है टाइम टेबल। आप पहले टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कैसे सेट करना है? आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका गोल है कि मैं एक दिन को 4 आवर्स पढ़ूंगा, पहले इनिशियल स्टेज में, ठीक है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मान लेते हैं आपने स्टार्ट किया, पहले आप कम टाइम रखोगे, क्योंकि अगर आपने पहले ही ज्यादा टाइम रखा, अभी आपको आदत नहीं है एक जगह बैठने की, ठीक है। तो पहले आप लोगे दिन के लिए 4 आवर्स, ठीक है। अब ये जो 4 आवर्स है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब पहले उठते हो ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्रेश होके, अगर आप 7 बजे उठते हो, तो आप अपना टाइम टेबल 8 बजे सेट करो, ठीक है। 8 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये कितने आवर्स हो गए यहां पर? 2 आवर्स, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप उन टॉपिक्स लोगे जो सबसे मुश्किल आपको लगते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग
आपका माइंड फ्रेश होता है। तो ये इजीली आप कर पाओगे, आप याद भी रख पाओगे। ठीक है, अब कैसे याद रखना है उसके लिए अगला वीडियो में आपके लिए जरूर लाऊंगा। उसके बाद 8 से 10, 10 के बाद अगर आप कुछ गैप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं अब आप 1 घंटे का गैप रखोगे 11 से, अब यहां पर आप 12 कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद अगर आप 2 से 4 बजे तक पढ़ना चाहोगे, ठीक है, या इसी तरह से 4 से 5 या 6 से 7 अपने हिसाब से टाइम टेबल आप सेट करोगे। ठीक है, जब ये दिन खत्म होता है उसके बाद आप सोने जाते हो, सोने से पहले आप इस टाइम टेबल पर नजर डालोगे, क्योंकि ये सारा आपने नोटबुक पर या किसी छोटी कॉपी पर लिखा होगा दिन का टाइम टेबल, इसको देखना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यह देखना है कि क्या मेरा टाइम टेबल कवर हुआ। अगर आपने 8 से लेकर 10 तक आपने स्टडी की तो यहां पर इस पोर्शन पर आपने टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ रेस्ट लिया था वो तो आपको काउंट नहीं होगा। आप ये देखना ये वाला, क्या मैंने ये कंप्लीट किया, अगर नहीं किया तो क्रॉस लगाओ। ठीक है, आपका गोल कितना था 4 आवर्स, ये 4 आवर्स या आप 5 आवर्स भी रख सकते हो। 4 आवर्स 5 आवर्स पहले आप कम ही रखोगे, इसको दिन भर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, पहले दिनों, उसके बाद आपको ये इंक्रीज करना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 2 से लेकर 4 बजे तक। अगर ये आपने किया, अगर नहीं किया फॉर एग्जाम्पल तो इसको भी क्रॉस लगाओगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं इधर यहाँ पर, अगर आपने ये किया तो टिक, उसके बाद 6 से लेकर 7, अगर ये नहीं किया तो क्रॉस। इसका मतलब आपने 2 घंटे और यहाँ पर 1 घंटा, आपने 3 घंटे किए। आपका टारगेट था 4 घंटा या आपका टारगेट था 5 घंटा। अब आप सोच रहे हो मुझसे नहीं होगा, ये टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं होगा। अब आप अपने आप को कोसोगे, ये आप यहां पर बड़ी गलती कर रहे हो। अपने आप को कोसना नहीं है, आप ये ज़हन में रखो कि मुझे करना है। भले ही आज मेरा टाइम टेबल खराब हुआ, मुझे 4 घंटे करने थे, मुझे 5 घंटे करने थे, मैंने 3 ही किए या मैंने 2 ही किए, कोसना नहीं है। अगर आपने कोसा कि नहीं आप कुछ नहीं करोगे, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो समझो आपका फेलियर स्टार्ट हो गया उधर से ही। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे। मिस्टेक नंबर 2 वो है, इस टाइम टेबल के दौरान जो आपने टाइम सेट किया है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन के दौरान आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बाकी चीजें देखते हो। अगर आपके सामने मोबाइल है, आप मोबाइल पर जाते हो, मोबाइल देखते हो, तो अब आपका जो टाइम टेबल है वो तो कंप्लीट नहीं होगा। आप किस तरह से उसको आप एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। ये जो 8 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना था, ये आपका ये जो टाइम टेबल है उसका एक कंपोनेंट है। अब आप भूल गए, या मान लेते हैं आपने 8 से लेकर 10 तक पढ़ा, उसके बाद आपका टाइम टेबल था 1 घंटे का रेस्ट, उसके बाद 11 से लेकर 12 तक पढ़ना। ठीक है, यहां से आपने स्किप किया, आप भूल गए। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा करो कि यहां पर आप ये टाइम शेड्यूल है 8 से लेकर 10 तक, यहां पर आप अलार्म रखोगे मोबाइल पर। ठीक है, उस पे आप लिखोगे टेक्स्ट में आपका टाइम टेबल स्टार्ट हो गया, पढ़ो, ऐसा लिखो। गो टू लर्न, ठीक है, ऐसा कुछ लिखो ताकि आपको पता चले कि मुझे क्या करना है। आपका जहन उसी टाइम क्लिक हो जाएगा, नहीं मेरा तो टाइम टेबल है, वो तो मैं फिर भूल जाऊंगा, मेरी स्टडी का क्या होगा फिर। ठीक है, तो आप ये जो टाइम टेबल है इस हिसाब से आप अपने मोबाइल पर अलार्म रख सकते हो। जैसे 11 से लेकर 12 तक यहाँ पर भी आप टाइम रखोगे 11 AM, फिर आपको पता है कि 1 घंटा मुझे देना है, उसके बाद स्टॉप। इसी तरह से बाकी जो टाइम टेबल है उसका भी शेड्यूल आप इसी तरह से अलार्म के थ्रू कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट इसमें कि आप ये जो आपकी मोबाइल की जीमेल है उसका आप नए बनाओ, एक नई जीमेल बनाओ, उससे एक नया अकाउंट खोलो। और यूट्यूब अगर आप देखते हो तो क्या करोगे, उन्हीं चैनल्स को आप सब्सक्राइब करोगे जो आपके टॉपिक्स के रिलेटेड कंटेंट डालते हो, ताकि जब भी आपका जहन यूट्यूब पर जाए, ठीक है, वहां पर वही टॉपिक्स आपको मिले, आपको वो टॉपिक्स ना मिले जो आपका जहन डिस्ट्रैक्ट करें किसी और की तरफ, जैसे गेम्स हुए या बाकी। ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप अपने जहन में रखोगे तो आई गारंटी हो कि आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अगला वीडियो इंशाल्लाह होगा कि हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, जो भी आप याद करते हो इनको आप कैसे फॉर लॉन्ग टाइम
मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए अगला वीडियो, लेकिन के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वक्त पर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट्स लाइक करना न भूलना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।